बुलेटिन में बात करेंगे अब 1 मिनट एक खबर की। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन का विकल्प आखिरी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में साफ कर दिया कि देश में लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। कोरोना के 13 महीने के दौर में प्रधानमंत्री मोदी का ये 8वां संदेश था। कोरोना संक्रमण फैलने पर जहां एक तरफ कई राज्य सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इससे बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि राज्य लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करे। सभी को लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि केंद्र देश में लॉकडाउन लगाने नहीं जा रहा है। देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की आशंका को खारिज कर दिया है। कोरोना से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश आज एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर ये कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आ गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने की वजह से तेजी से इसे लेकर इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई हिस्सों में बढ़ी ऑक्सीजन की मांग का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र, राज्य, निजी क्षेत्र सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन के मेडिकल इस्तेमाल समेत इस दिशा में हर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि हम सभी की कोशिश है कि जीवन बचाने के लिए तो है ही, साथ ही ये भी कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियाँ और रोजगार कम से कम प्रभावित हो। वैक्सीनेशन को 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारी वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का दावा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है और दिल्ली के कई अस्पतालों में कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बची है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में दावा किया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। केंद्र सरकार दिल्ली को जल्द से जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध कराए। दिल्ली में कुछ अस्पतालों में सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बची है। केजरीवाल के दावों में हाँ में हाँ मिलाते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी उन अस्पतालों के नाम बताए जहाँ ऑक्सीजन का स्टॉक कुछ घंटों के लिए ही बचा है। दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल है उसमें डीडीयू अस्पताल है, उसमें 12 घंटे की ऑक्सीजन है। बुराड़ी अस्पताल है, वहाँ पे 8 घंटे की ऑक्सीजन है। अम्बेडकर अस्पताल में अभी 24 घंटे की ऑक्सीजन है। दीपचंद बंधु में 8 घंटे की ऑक्सीजन है। हालांकि केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा कि उद्योगों की ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक 22 अप्रैल से क्यों लागू किया गया, अभी क्यों नहीं। और महाराष्ट्र में अब संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में सख्त लॉकडाउन की सिफारिश की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि राज्य में लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। टोपे का कहना है कि बुधवार रात 8 बजे से कड़े तरीके से लॉकडाउन लगाया जाए, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। लॉकडाउन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, लेकिन उसकी घोषणा वे स्वयं करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने कहा कि मेडिकल और ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी को देखते हुए महाराष्ट्र पूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखे महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1 मई की सुबह 8 बजे तक नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत किराना, फल सब्जियों की दुकानें, डेयरी, कन्फेक्शनरी और चिकन, मटन, अंडे की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। यूपी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की बातों पर ध्यान देने के लिए यूपी सरकार को कहा गया है।
यूपी में 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएम योगी की अगुवाई में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि वैक्सीन का पूरा खर्च यूपी सरकार उठाएगी। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन भी लगेगा। यूपी में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक होगा। जहां 500 से ज्यादा एक्टिव केस होंगे वहां नाइट कर्फ्यू होगा। बिना मास्क के बाहर निकलने पर 1000 रूपए जुर्माना होगा। सार्वजनिक जगह पर थूकते पाए जाने पर 500 रूपए का जुर्माना लगेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्ण लॉकडाउन के आदेश पर रोक लगा दी थी। यूपी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप यानी यूपी सरकार हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दे। लॉकडाउन के फैसले पर हम रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 2 हफ्तों में जवाब देने को भी कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन का आदेश देते हुए यूपी में ऑक्सीजन इंजेक्शन वैक्सीन की कमी पर कड़ी टिप्पणियां की थी। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत देश भर में कोरोना के आंकड़े अभी भी कम नहीं हो रहे। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,59,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 1,761 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं यूपी में 24 घंटे में 29,754 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 163 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में 5,014 नए मामले सामने आए और 19 लोगों की मौत हो गई। बिहार में भी कोरोना ने इस साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 10,455 मामले दर्ज हुए। सबसे ज्यादा पटना में 2,186 लोग संक्रमित हुए। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो बीते 24 घंटे में 62,097 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 519 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी बीते 24 घंटे में 28,395 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 277 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। बीते 5 दिन में दिल्ली में कोरोना से कुल 986 लोग मारे जा चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.